झन झन झनाक स्टील का गिलास रतन जी के हाथ से छुटकर लुढ़कता हुआ दूर चला गया। 75 साल के रतन जी की आंखों में शर्म और चेहरे पर मायूसी छा गई। 2 साल पहले हृदयाघात के बाद उनके हाथ थरथराने लगे थे। व्यायाम और प्राणायाम से अब तो किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करने लगे हैं, परंतु कभी कभी असफल हो जाते हैं। नीचे फैले पानी को अपने कमज़ोर पैरों से पोंछने में लग गए थे। अब पैर पोंछने का पायदान भी पैरों से घसीटा नहीं जाता था उनसे। बाबूजी से बहुत काम बढ़ जाता है मेरा। अरे घर में बैठने वाली बहू भी दिन भर सेवा नहीं कर सकती उनकी। मैं जानती हूँ कि मैं कैसे ऑफिस और घर संभालती हूँ। 4 दिन पहले ही रतन जी की बहू अलका ने उनके बेटे से यह बात कही। सचमुच बहू बहुत थक जाती है। नौकरी, घर, परिवार और फिर अर्ध अपंग मुझे संभालना। रतन जी की आंखें छलक पड़ी। पैरों के तले से पायदान हट गया था और बहू कपड़ा लिए पानी साफ कर रही थी। शायद अभी ही ऑफिस से घर पहुंची है। माफ़ करना बहू, ऑफिस से आते ही तुम्हें मेरे कारण फर्श पोंछना पड़ा। दीन भाव से रतन जी बोल पड़े। हाथ धोकर बहू रतन जी के सामने बैठ गई और उनकी आंखों से आंसू पोंछकर कहने लगी, बाबूजी, आप अपराध बोध से ग्रस्त होते जा रहे हैं। आप अपनी से बहुत कोशिश कर रहे हैं। हम सब आपके साथ हैं बाबूजी। मेरी गुस्से में कई बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। आपका ध्यान मुझे ऑफिस में भी रहता है। कहती हुई अलका चाय बनाने चली गई। आज जल्दी कैसे आ गई बहू? रतन जी ने आवाज़ लगाई। ऑफिस के लोग सामाजिक सेवा के तहत एक संस्था जा रहे थे। मैं घर आ गई। आप घर में अकेले हैं तो ऐसे किसी संस्था में कोई मदद करके मुझे क्या मिलेगा? अलका की आवाज़ से रतन जी के हृदय में स्नेह और आशीर्वाद की लहरें उमड़ने लगीं। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।